बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ हर साल की तरह 18 अक्टूबर के शहीदों की कब्रों पर हाज़िरी देने आए हैं और इस कब्रिस्तान में आज़म बस्ती में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ 7 शहीदों की कब्रें हैं और ये जो इलाका है, जो मेरा हल्का है, इसमें 11 शहीद हैं 18 अक्टूबर 2007 के, और ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ 18 अक्टूबर के शहीद मदफन हैं, हमारे पार्टी के अहदेदार, पार्टी के कारकुन उनकी कब्रों पर हाज़िरी दें और मैं और मेरे साथ कुछ और, नजमी आलम साहब, आसिफ खान, इकबाल सांद, मोहम्मद इकबाल, ये सब यहाँ हर साल आते हैं। 18 अक्टूबर का जो दहशतगर्दी का वाक़या था, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी पुरअमन सियासी जमात के ऊपर होने वाला शायद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का हमला है, जिसमें 170 के करीब हमारे कारकुन शहीद हुए और 500 से ज़ायद कारकुन ज़ख्मी हुए। इस वाक़े के शहीदों की कुर्बानी पाकिस्तान में जब जब जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद की कहानी लिखी जाएगी, तारीख़ लिखी जाएगी, इन शहीदों के ज़िक्र के बग़ैर वो कहानी, वो तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। हमने ये देखा कि 18 अक्टूबर को जब पहला बम धमाका हुआ तो बजाय हमारे जो कारकुन थे, जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि मोहतरमा की गाड़ी के साथ साथ चलें, वो पहले धमाके के बाद बजाय इसके कि वो भागते, वो वहाँ मौजूद रहे और ट्रक को ज़्यादा उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और इसी दौरान दूसरा धमाका हुआ जिसमें ज़्यादा शहादतें हुई। ये भी एक अजीब और अनोखी मिसाल है कि बम का धमाका होता है और लोग भागते नहीं हैं। ये वाक़या हमारे कारकुनों की, हमारी क़यादत के साथ जो कमिटमेंट है, जो एक दिली लगाव है, जो वफ़ादारी है, उसको साबित करता है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कारकुनों की मोहब्बत थी, जो लगाव था, वो किस कदर था कि उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की और मोहतरमा को बचाने के लिए वहाँ खड़े रहे। फिर आपके इल्म में होगा कि जब 18 अक्टूबर को मोहतरमा ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया था तो उसके फ़ौरन बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को संगीन धमकियाँ मिली थी कि मोहतरमा जब यहाँ आएंगी तो उनका इस्तकबाल बमों से किया जाएगा, धमाकों से किया जाएगा। और उस वक्त जो लोग मौजूद थे, आप में से भी बहुत साथी मौजूद होंगे, कि ये बात आम थी कि मोहतरमा के इस्तकबालिया काफ़िले को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है और बहुत संगीन ख़तरात थे। लेकिन उन संगीन ख़तरात के दौरान भी लाखों लोग शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने के लिए पहुँचे। इससे ये बात साबित हुई कि अवाम में मोहतरमा का इस्तकबाल करने का जो जोश था, उसने दहशतगर्दी के खौफ और धमकियों को दबा दिया था। लेकिन बहरहाल मोहतरमा वहाँ महफूज रहीं, फिर लियाकत बाग में वो शहीद कर दी गई। लेकिन हम आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए जो कुर्बानियाँ हैं, वो पीपल्स पार्टी के क़याम से लेके आज तक जारी हैं और ऐसी मिसाल पाकिस्तान में तो कम से कम कोई और सियासी जमात नहीं दे सकती। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन सियासी जमात के तौर पर काम करते हैं और हमने अपने कारकुनों की, अपने कायदीन की लाशें उठाई हैं, लेकिन दहशतगर्दी का हमने मुकाबला किया है। कोई और सवाल आपका हो तो ठीक है। थैंक यू। जी जी प्लीज़। देखें, आईनी तरमीम के लिए आइन के अंदर जो एक तरीक़ेकार मौजूद है
और वो शायद इसीलिए है कि कोई एक जमात अपनी मर्ज़ी और मंशा से कोई तरामीम ना कर सके कि 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए सेनेट के अंदर भी और कौमी असम्बली के अंदर भी। जब 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत आपको होगी तो आप नेगोशिएट करेंगे पार्लियामेंट में मौजूद जमातों के साथ, और उस नेगोशिएशन के दरमियान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, MQM हो या इवन कोई और जमात हो, JUI हो या PTI हो, कोई जमात अपनी मर्ज़ी का जो तजावीज़ हैं वो मुसल्लत नहीं कर सकती। जब आप डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। अगर वक्त लग रहा है तो बुरी बात नहीं है, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं उसमें ये उम्मीद अफ़ज़ा बात है कि जमातें आपस में बैठकर किसी मुत्तफ़िका तरमीम के ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं। आज PTI ने तो आज पूरे पाकिस्तान में जो है इसे आईनी तरमीम के खिलाफ जो है एहतजाज भी कर रही है, और उसके अंदर जो है वो आईनी कमेटी के अंदर शामिल भी है। कि क्या उनका दोहरा म्यार है? एक तरफ वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए, फिर मंसूर अली शाह जो है चीफ जस्टिस उनको बनाया जाए, मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं, वो PTI भी ये कह रही है। तो क्या ये इनकी ख्वाहिशें भी पूरी होगी, क्या नहीं होगी? देखिए, PTI तजादात का शिकार अब से नहीं है। ये जब से PTI को उरूज मिला उस वक्त से आज तक अगर आप देखेंगे तो PTI की बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी जिसमें वाज़े तजादात नज़र आते हैं, और आज भी वो तजादात का शिकार हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, दूसरी तरफ वो मौलाना फजल रहमान से भी बात करते हैं और उनके ज़रिए हुकूमती जमातों से भी बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो तरमीम तो चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की कुछ तरमीम चाहते होंगे कि उसमें इजाफे हो जाए या कमी हो जाए। अब जो एहतजाज की बात है वो शायद किसी और ग्रुप ने दी होगी PTI के अंदर से, और जो डायलॉग और मुज़ाकरात कर रहा है वो कोई और ग्रुप होगा PTI के अंदर। तो इससे PTI के अंदर जो डिफरेंसेस हैं या जो डिवाइड है वो इससे वाज़े होती है। बाकी PTI ने, मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं उनको कंट्रोवर्शियल ज़रूर बनाने की कोशिश की और बना भी दिया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि काजी फाइज़ ईसा भी बहुत ज़बरदस्त जज हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह भी बहुत ज़बरदस्त जज हैं। पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाएं। हमारा जो मुतालबा 2006 से चलता आ रहा है, हमारी जो ख्वाहिश 2006 से चलती आई है कि जो अदालती इस्लाहात हैं वो होनी चाहिए, और अदालतों ने तरामीम करके फ़ैसले दे के आइन के अंदर जो तरामीम कर दी हैं जो गैर आइनी है, जो नामुनासिब तरीका था, उसको दुरुस्त होना चाहिए। और अदालतों के ऊपर कम अज़ कम इतनी पाबंदी ज़रूर होनी चाहिए कि वो पार्लियामेंट के जो मामलात हैं उसके अंदर मुदाखलत ना करें, और आइन के अंदर जो अदालती इख्तियारात मौजूद हैं उसके अंदर रहकर अपना काम करें। ठीक है, थैंक यू। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि PTI की लोगों में, अवाम में मौजूदगी है, उनको वोट मिलते हैं, उनको अवाम, अब मैं ये नहीं कह सकता कि 100%, लेकिन अवाम की किसी हद तक उनके अंदर पजीराई है, अवाम के अंदर उनकी पजीराई है। लेकिन मकबूलियत या पजीराई होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सियासत का जो आम तौर पे जो तरीक़ेकार है कि आप डायलॉग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, लोगों को इंगेज करते हैं, उसको ना करें। और जो रवैया ख़ास तौर पे इमरान खान का है वो इंतहाई गैर सियासी है। जब वो ये कहता है कि मैं किसी सियासी जमात से, किसी सियासी लीडर से मैं बात नहीं करूँगा, जब आप ये बात कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गैर जमहूरी सोच के हामिल हैं। और इस मुल्क में जो क्राइसिस पैदा हुए आज तक वो सब इमरान खान की हटदर्मी और अनापरस्ती की वजह से हुए हैं। वरना अगर आप थोड़ा अपने आप को पीछे लेके जाएं, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ था वो एक आइनी अमल है, और उस आइनी अमल के ज़रिए अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो दुनिया वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही थी। इमरान खान असम्बली के अंदर रहकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा कर सकता था। इमरान खान के पास पंजाब की हुकूमत थी, इमरान खान के पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, वो 2 सूबों में हुकूमत करके जो नई हुकूमत PDM की आई थी उसको टफ टाइम दे सकता था, लेकिन उसने जमहूरी तर्ज़ अमल इख्तियार नहीं किया।
बल्कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी कि किसी तरह से ये हुकूमत जो है वो ना चल सके, किसी तरह से मुल्क ना चल सके, किसी तरह से हमारी जो मईशत है वो तबाह बर्बाद हो जाए, किसी तरह से अवाम मुश्किलात का शिकार हो जाएं ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव आए। वो रवैया इमरान खान का आज तक जारी है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा मसाइल पैदा किए वो अदालतों के कुछ फ़ैसलों ने किए, जिसकी वजह से ये क्राइसिस मज़ीद जो है वो गहरे हो गए। अगर आज भी इमरान खान सियासी तर्ज अमल इख्तियार कर ले, जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार कर ले और सियासतदानों के साथ बैठ के बात शुरू कर दे और मुल्क के जो मसाइल है उसका हल तलाश करे, मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूँ कि ये क्राइसिस चाहे चंद हफ्तों के अंदर हल हो जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान कहेगा मैं सियासतदानों से बात नहीं करूँगा, मैं आर्मी से बात करूँगा, आर्मी चीफ से बात करूँगा, DGISI से बात करूँगा, तो ये किसी तौर पर भी मुनासिब भी नहीं है और गैर सियासी और गैर जमहूरी तर्ज अमल है।